Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. Yesterday we will studied about blood groups and ABU system. ठीक है, तो आज हम उसी ABU सिस्टम को मज़ीद और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है मिसमैचिंग ऑफ द ब्लड ग्रुप्स। अगर ब्लड ग्रुप्स में मिसमैचिंग हो गई तो क्या होगा? ठीक है, ये चीज़ तो आपको भी पता है कि अगर हमने किसी पर्सन के अंदर कोई गलत ब्लड ग्रुप डाल दिया जो कि उसके ब्लड ग्रुप से मैच नहीं कर रहा, तो क्या हो सकता है? क्लम्पिंग हो जाएगी उनके ब्लड में, ठीक है, एंड द पर्सन विल डाई। ठीक, अच्छा, तो इस सिचुएशन को कहते क्या है? मिसमैचिंग ऑफ द ब्लड ग्रुप। इस सिचुएशन को कहेंगे क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो रही है यहाँ पे? क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी विल लीड टू द सिचुएशन। ठीक है, और इस सिचुएशन को कहा जाता है एग्लूटिनेशन। इस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम? एग्लूटिनेशन कहेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास दो पर्सन है, ठीक है, जो ये हमारे पास पर्सन ए है और ये हमारे पास पर्सन बी है। समझ लें यहाँ पे दो केसेस है हमारे। ठीक, अब जो हमारे पास जो ए पर्सन है उनका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? ब्लड ग्रुप ए है। ये हमारी आरबीसी है और ये आरबीसी के ऊपर ये ए ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है। ठीक है, और ये ए है क्या चीज़? कल हमने इस बात को डिस्कस किया था ना कि ये ए क्या है? ये हमारे एंटीजन है, ठीक, जो कि हमारे आरबीसी को स्टैम कर रहे थे। ठीक है, ये क्या है? हमारे एंटीजन, हमारे मार्कर्स होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। याद आया? तो ये क्या है? बेसिकली ये हमारे आरबीसी को मार्क करते रहते हैं कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और ये आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है हमारे पास? इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है हमारे पास। ठीक है, अब इस ब्लड ग्रुप के अंदर, ए ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी? ए के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी? मतलब मिसाइल एंटीबॉडीज़ को हमने कल क्या कहा था कि मिसाइल से ये हमारी बॉडी के। ठीक है, तो हम ए के अंदर कौन सी मिसाइल्स प्रेजेंट होंगी? एंटी बी प्रेजेंट होगी ए के अंदर। ठीक है, ए के अंदर एंटी ए तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ए इसी का ब्लड ग्रुप है, तो ये अपने ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते, ये दूसरों के अगेंस्ट लड़ते हैं। ठीक है, तो दूसरी कौन सी ब्लड ग्रुप्स वगैरह दूसरे कौन से हैं? एंटी बी है। ठीक है, तो फिर इनके अंदर एंटीबॉडी किसके ख़िलाफ़ होगी? एंटी बी होगी इनके अंदर एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब इस इंडिविजुअल के अंदर हमने ब्लड ग्रुप डाल दिया बी। ठीक है, ये हमारी आरबीसी, इसके ऊपर क्या है? बी बना हुआ, तो इसका मतलब क्या है? ये बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, हमने ए ब्लड ग्रुप के अंदर बी ब्लड ग्रुप को डाल दिया। अब डालने के बाद अब क्या हो जाएगा? ये जो हमारी एंटी बी एंटीबॉडीज़ थी ना, ये एंटीबॉडीज़ क्या कर जाएगी? इनके साथ आके ये क्लम्पिंग कर लेंगे आपस में। ठीक है, ये बाइंड कर जाएंगी इनके साथ। ये जो एंटी बी हमारी एंटीबॉडी थी, मिसाइल ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, ये इस बी ब्लड ग्रुप के साथ ये क्या करेगी? बाइंड कर जाएगी। यहाँ से आप देख रहे हैं ये बाइंड कर जाएगी इस तरह से, और बाइंड करने के बाद क्या होगा? रिएक्शन होगा, एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन। ठीक है, क्या रिएक्शन होगा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और इस रिएक्शन में होता क्या है? दे विल बी क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। आरबीसी के ऊपर क्या हो जाएंगे? ये क्लम्पिंग करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कर्ड की फॉर्मेशन होती है, कर्ड की कंसिस्टेंसी कैसी होती है? दही की। वहाँ पे भी क्या होता है? प्रोटीन्स कोगुलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो कर्ड की जो फॉर्मेशन होती है वहाँ पे जब एंटीबॉडीज़ एंटीजन रिएक्शन होगा तभी तो सारे आरबीसी क्लॉट करने जाएंगे। ठीक है, ये एंटीजन किसे कहते हैं? आपको पता है, एंटीजन मार्कर्स होते हैं जो हमारे आरबीसी के सरफेस पे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आसानी के लिए कुछ शेप बनाए हुए हैं। ठीक है, सबके अलग अलग शेप हैं। ठीक, और हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप है इनके पास नहीं होता। ठीक है, एंटीजन।
अब बात करते हैं रिसीव करने की कि किस किस से ये ब्लड रिसीव कर सकते हैं। तो हमारा जो ए है वो किस किस से ले सकता है, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। हमारा बी ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। हमारा ब्लड ग्रुप ए भी किस किस से ले सकता है, सब से ले सकता है, ए से बी से बी, ए बी से बी और ओ से बी। लेकिन जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है वो दे सबको सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता। ठीक है, हमारा ए बी सबको देगा लेकिन किसी से नहीं ले सकता सिवाय ओ के। ठीक है, और हमारा जो ए बी है वो क्या कर सकता है, वो सबसे ले सकता है। ठीक, जब भी इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, और ओ को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ठीक, अभी हम आ जाते हैं आरएच सिस्टम पर। ठीक है, आरएच सिस्टम पे हम अभी बात करते हैं। ये डिस्कवर किस में हुआ था, ये जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था रेसिस मंकी में। ठीक है, नाम है ये, मंकी में डिस्कवर हुआ था ये सबसे पहले। ठीक, तो ये आरएच सिस्टम होता क्या है, ये हमारी आरबीसी है। ठीक है, ठीक, तो ये आरबीसी के ऊपर ये आरएच अगर हुआ, ठीक है, आरएच अगर आरबीसी के ऊपर हुआ तो ये क्या कहलाएगा, आरएच पॉजिटिव। और अगर आरबीसी के ऊपर ये आरएच नहीं हुआ तो ये क्या कहलाएगा, आरएच नेगेटिव। मतलब आरएच नेगेटिव में आरएच प्रेजेंट ही नहीं होगा आरबीसी के सरफेस पे। ठीक है, अगर आरएच का एंटीजन है आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट तो वो क्या है, नेगेटिव कहलाएगा, आरएच नेगेटिव। ठीक है, एंटीबॉडी इनमें नहीं होती कोई भी। ठीक है, और ये जैसे कि हमारे पास नेगेटिव आरबीसी है। ठीक, इसके अंदर क्या है, नेगेटिव के अंदर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है लेकिन एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी किसके खिलाफ है, एंटी आरएच है, आरएच के खिलाफ एंटीबॉडी इसके पास है। ठीक है, अच्छा, ये रिसीव किससे कर सकता है, ये टेक फ्रॉम किससे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ये रिसीव कर सकता है। लेकिन ये डोनेट किसको कर सकता है, ये डोनेट सिर्फ पॉजिटिव को कर सकता है। और ये किससे रिसीव कर सकता है, ये सिर्फ नेगेटिव से रिसीव कर सकता है। और डोनेट किसको कर सकता है, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप, सेफ ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एबीओ सिस्टम को मैच करें, उसके बाद आरएच सिस्टम का भी मैच होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं तो इससे और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक ब्लड ग्रुप है। ठीक है, इस ब्लड ग्रुप के आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और आरएच फैक्टर भी है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है और पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है इस इंडिविजुअल का। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती है तो इसके ख़िलाफ़ कौन सी एंटीबॉडीज़ होगी, ए के ख़िलाफ़, ए के अंदर, जैसे ये हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, ए पॉजिटिव इसका ब्लड ग्रुप है, तो इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी, इस ब्लड ग्रुप के अंदर एंटी बी प्रेजेंट होगी। आपको पता है कि ए के अंदर कौन सी होती है एंटीबॉडीज़, एंटी बी होती है। ठीक है, दूसरे के अगेंस्ट होगी ना एंटीबॉडी, अपने अगेंस्ट तो नहीं हो सकती, तो ए के अंदर किसके अगेंस्ट होगी, एंटी बी के अगेंस्ट होगी। अच्छा, ये जो हमारे पास ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, ये रिसीव किस किस से कर सकता है ब्लड, वो बताएंगे आप कि किस किस से रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है, ये किससे कर सकता है, ए पॉजिटिव से भी कर सकता है, ए नेगेटिव से भी कर सकता है, ओ पॉजिटिव से भी कर सकता है, ओ नेगेटिव से भी कर सकता है। अच्छा, ये ए पॉजिटिव डोनेट किस किस को कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक और मैंने क्वेश्चन लिखा है। ठीक, यहाँ हमारे पास समझ रहे दो इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, एक है ओ नेगेटिव, दूसरा है ओ पॉजिटिव। ठीक है, अब इन दो इंडिविजुअल के अंदर क्या है और ये किसको डोनेट कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो ये इंडिविजुअल है, क्या ब्लड है इसका, ओ नेगेटिव इसका ब्लड है। ठीक है, अब ये जो ओ नेगेटिव है, आप जानते हैं कि इनके अंदर एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, एंटीजन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है।
अब जो एंटीबॉडीज़ है, इसने एंटीबॉडी अपने पास सबके ख़िलाफ़ रखी हुई है, ठीक है। एंटी ए भी है इसके पास, एंटी बी भी है इसके पास और एंटी RH भी है इसके पास, ठीक है। तो ये डोनेट किस किस को कर सकता है ब्लड? ये डोनेट किस किस को कर सकता है? डोनेट कर सकता है ये A पॉजिटिव को, B पॉजिटिव को, AB पॉजिटिव को, O पॉजिटिव को, और साथ में ये A नेगेटिव को, B नेगेटिव को, AB नेगेटिव और O नेगेटिव भी कर सकता है इनको भी, ठीक है। तो ये जो O हमारे पास नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है, ये सबको पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, ये दोनों को ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब आते हैं हम अपने दूसरे केस पे। ये जो हमारे पास O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ये किस किस को दे सकता है? ये सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव एंड O पॉजिटिव। तो इससे ये बात क्लियरली समझ में आ जाती है कि ये जो यूनिवर्सल डोनर है, ये कौन है? हमारा O नेगेटिव हमारा यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। O पॉजिटिव नहीं, O तो है हमारा यूनिवर्सल डोनर, लेकिन जो असल में हमारा यूनिवर्सल डोनर है वो कौन है? O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हमारा यूनिवर्सल डोनर है। अब आपको ये बताना है कि जो हमारा यूनिवर्सल रिसीवर है, जिसको हम AB कहते हैं, वो AB हमारा पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसीवर है या AB नेगेटिव हमारा यूनिवर्सल रिसीवर है? तो इसका जवाब है कि AB पॉजिटिव हमारा यूनिवर्सल रिसीवर है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।